भाइयों और बहनों, मैं आज कोई भाषण नहीं देने जा रही हूँ। मैं आपसे मिलने और कुछ हार्दिक बातें करने के लिए यहाँ आई हूँ। पिछले कुछ वर्ष और महीने कठिनाइयों और मुसीबतों से भरपूर रहे हैं। इस प्रकार से हम सभी कठोर परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं। कुछ लोग मिलने आए, अच्छा और बुरा जो भी होता रहे, हजारों और लाखों लोग यहाँ मेरे पास आते हैं और इस समय भी यही हो रहा है। सभी तरह के लोग, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेले वाले, स्त्री पुरुष सभी आते रहे हैं। आज सवेरे कोई 1000 बैंड वाले आए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शोरगुल हुआ होगा। पूरा पड़ोस जाग गया। इस प्रकार वे अपनी प्रसन्नता प्रकट करने आए। ये लोग उनमें से हैं जो प्रायः शादी ब्याह में लोगों को खुश करने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन जैसा मैं कह चुकी हूँ, जीवन में खुशी के क्षण होते हैं तो शोक की घड़ियाँ भी आती हैं। हमें सुनिश्चित यह करना है कि हम सही रास्ते पर रहें और देखें कि कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबा मामला अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जब यह मामला नहीं चल रहा था, तब भी एक प्रकार का आंदोलन शुरू किया गया था। मेरे विरुद्ध निराधार और झूठे आरोप लगाए गए थे और अपशब्द भी कहे गए थे। यह कोशिश की गई थी कि एक बिल्कुल गलत तस्वीर प्रस्तुत की जाए। अगर यह निजी मामला होता तो मैं बिल्कुल परवाह ना करती। मैंने जीवन में शुभ और अशुभ को एक समान झेलने का अभ्यास किया है। मैं प्रसन्नता वाली स्थिति को असाधारण रूप से प्रसन्न नहीं होती और मुसीबतों तथा सुखद परिस्थितियों में निराश नहीं हो जाती। लेकिन यह मेरा निजी मामला ना होकर देश के प्रधानमंत्री का मामला था। अब एक लोकतंत्री ढांचे में प्रधानमंत्री, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। इसलिए अगर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो देश की प्रतिष्ठा कभी ऊंची नहीं होगी, देश को बदनामी ही मिलेगी। मैं समझती हूँ कि देश के बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे हितैषी नहीं हैं और जो यह नहीं देख सकते कि भारत सशक्त बने, अपनी एकता को सुरक्षित रखे तथा आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। महोदय,
ये उनके इरादे रहे हैं और यह कोशिश वे करते रहे हैं। इसके जाल में हमारे देशवासी भी फंस गए। कुछ लोगों को हमारी नीतियाँ पसंद नहीं थीं। कुछ अन्य लोग मुझे निजी तौर पर पसंद नहीं करते थे और भी बहुत से कारण थे। कुछ लोगों को हिंसा में विश्वास था और वे गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे। कुछ शायद इसके विरुद्ध थे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि अनुशासनहीनता फैल गई। लोग भूल गए कि देश के हित में क्या है और क्या नहीं, तथा हमारे चारों ओर क्या खतरे उपस्थित हैं। प्रत्येक व्यक्ति और ग्रुप और समुदाय की कोशिश यह रही कि वह अपने लिए जितना कुछ दबोच सके दबोच ले। किसान अपनी उपज के और ज़्यादा दामों की मांग करने लगे, जबकि शहरी लोग बढ़े हुए दामों की शिकायत करने लगे। मजदूर ने ज़्यादा दामों की मांग की तो बेरोज़गार लोगों ने काम पाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन ये सब काम एक साथ एक समय में तुरंत नहीं किए जा सकते थे। इस प्रकार देश के सामने एक भयावह स्थिति आ गई और चुनाव संबंधी मेरे मामले ने हमारे विरोधियों को अपनी मनमानी करने का अवसर दिया। इस मामले का हमारे नियत कार्य से, जिसमें हम लगे थे, कोई रिश्ता नहीं था। अब हमने एक कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष को, जो पहले ही से आंदोलन कर रहा था, आरोप लगा रहा था और हमें हटाने की कोशिश कर रहा था, अपनी आवाज़ को चीख चिल्लाहट की सीमा तक उठाने का एक अवसर मिल गया। वह किस बात के लिए चीख पुकार मचा रहा था? यही कि केंद्र सरकार के काम को वह ठप करके होगा। अब केंद्र का तात्पर्य क्या होता है? वह एक ऐसा अभिकरण है जो राष्ट्र के काम में लगा होता है। अगर यह काम ना हो पाए या उसमें बाधा उत्पन्न हो तो और कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। तब हमारी कठिनाइयों का अंत होने की जगह उनमें वृद्धि होगी। यह समस्या थी हमारे सामने। कुछ लोगों का कहना है कि हमने स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। कुछ बाहरी लोगों ने भी, जो हमसे मिलने आए, कुछ पूछा कि क्या हम जनता के लिए खतरे की बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर रहे, लेकिन हमें ऐसी स्थिति के बारे में पहले से इसका आभास और पर्याप्त अनुभव था।
महोदय, मुझे नए बोर्ड से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप में से अधिकांश मेरे परिचित हैं और मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हैं और नए चेहरे बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे लिए तो नहीं, लेकिन समाज कल्याण बोर्ड के लिए नए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड से मेरा संबंध तब से रहा है जब पहली बार वह बनाया गया था। वास्तव में मैं उस समय मॉस्को में थी जब मुझे एक तार द्वारा यह जानकारी मिली। हमने उस यात्रा से पूर्व ऐसा बोर्ड गठित करने के बारे में चर्चा की थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे यह तार मिला कि क्या मैं उसके लिए अध्यक्ष के नाम का सुझाव दे सकती हूँ। वहीं से मैंने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के नाम का सुझाव भेजा था। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड जिस ढंग से विकसित हुआ उसके लिए अधिकांशतः वे ही उत्तरदायी थीं और उन्होंने इसे एक नया आत्मविश्वास तथा गरिमा प्रदान की। अन्य बहुतेरी महिलाएं भी पहले से ही समाज कल्याण कार्यों में संलग्न थी, लेकिन श्रीमती देशमुख ने विभिन्न स्तरों की महिलाओं को, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी संख्या में इस काम में लगाया। स्टॉप।